और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन विवाद के बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी। पूर्व डीजीपी और मौजूदा समय में बीजेपी सांसद बृजलाल ने इसका खुलासा किया था। सीएम योगी के बयान के बाद सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। वहीं संत समाज ने मुद्दे पर नाराजगी जताई। संतों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था। ये धर्म के विपरीत है, गलत है। क्या जामा मस्जिद पर कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? देश में जहाँ भी कोई मस्जिद है और उसमें अगर हिंदू का है तो उनको जय सीताराम वापस लेना चाहिए। शाही ईदगाह में सामूहिक रूप से सभी हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जो कभी विकास के लिए तरस रहा था, अब राम मंदिर निर्माण के बाद दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है, इसके बावजूद विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले मंदिर निर्माण नहीं होने की वजह से अयोध्या विवादों में था, अब मंदिर निर्माण के बाद भी विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चढ़ावा गबन की बात सामने आते ही विपक्ष एकजुट होकर फिर से हमलावर हो गया, जिसके बाद नया विवाद हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नमाज पढ़वाने की साजिश का है। बीजेपी सांसद बृजलाल ने इसका खुलासा किया। अब अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने मंच से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया, जिसके बाद न सिर्फ सियासी पारा हाई है बल्कि संत समाज ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हनुमानगढ़ी में नमाज, नया सियासी विवाद, आस्था से खिलवाड़, संतों का सख्त प्रहार, सनातन की आस्था पर वार, संतों की ललकार, आस्था पर राजनीति, संतों ने कहा बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश की पावन धरा अयोध्या जो कभी प्रभु श्री राम के नाम पर भी कतराती थी, आज उसी अयोध्या की ललकार ने विपक्ष के पूरे कुनबे की चूलें हिला दी हैं। समाजवादी पार्टी के वो लोग जो कल तक राम भक्तों के लहू से अपनी राजनीति की फसल काटते थे, आज सीएम योगी के एक बयान से थर थर कांप रहे हैं। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं, उस कड़वे सच का आईना है जिसे दिखाने की हिम्मत सालों तक किसी ने नहीं की थी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने जो बयान दिया, उसने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, हनुमानगढ़ी को अपमानित किया, आस्था के साथ घिनौना मजाक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जो गर्जना की, उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उस अंधे दौर को फिर से जीवित कर दिया है जब अयोध्या की पहचान को ही मिटाने की कोशिश की गई थी। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहनों और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा। याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। हनुमानगढ़ी में नापाक साजिश, सीढ़ियों पर नमाज का पाप, सनातन धर्म का किया अपमान, सत्ता के अहंकार में अंधी एसपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सच बोला जिसने विपक्ष की रूह कपा दी। हनुमानगढ़ी जहां पवन सुत हनुमान का वास है, वहां की सीढ़ियों को इन्होंने नमाज के नाम पर अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। उन्होंने हनुमानगढ़ी के
महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। सीएम योगी ने बयान दिया तो एक बार फिर पूर्व पुलिस अधिकारी और मौजूदा राज्यसभा सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। बृजलाल ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने से लेकर हनुमानगढ़ी में नमाज के मामले पर एसपी अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर अखिलेश वास्तव में दिल से हिंदुत्व के तरफ जा रहे हैं तो इनको जा करके पहले भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। अयोध्या में जो आज तक नहीं गए, क्या नफरत है भाई भगवान राम से? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपका एजेंडा ही नहीं है वो। आपको वहाँ जा कर के माफ़ी मांगना चाहिए। कहाँ मेरे पिता से गलती हुई थी, मेरे पार्टी से गलती हुई थी जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 2003 को 1990 को यहाँ गोलियाँ चलवाई थी, वहाँ माफ़ी मांगना चाहिए। तो अखिलेश जी ये केवल दिखावा कर रहे हैं, इनका केवल रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। उधर हनुमानगढ़ी की बात सामने आई तो साधु संतों ने भी घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साधु संतों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे में दिए बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर जिस तरह से सपा सरकार ने नमाज पढ़वाने का कुकृत्य किया था, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस वक्त के आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे बृजलाल, जो कि वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस मुद्दे को गर्म किया गया था। अब इसी मुद्दे को लेकर के संत समाज में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी ने एक सुर में कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा के स्वामी कृष्णानंद ने विपक्षी दलों की आस्था पर सवाल उठाते हुए उन पर सनातन का अपमान करने के आरोप लगाए। जो हनुमंतलाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अरे सभी सनातनी हिंदुओं जाग जाओ। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनके अंदर कहां से आस्था आ गई है? इन्होंने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि जो मथुरा में शाही ईदगाह है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, सभी हिंदुओं को इजाजत दें और सुरक्षा दें कि शाही ईदगाह में सामूहिक रूप से सभी हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। वहीं राम मंदिर आंदोलन में गोली का शिकार हुए सच्चिदानंद जी महाराज ने कहा कि मंदिर में नमाज पढ़वाया तो क्या, मस्जिदों में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि समाजवादी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर, जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। उन राम भक्तों में से मैं भी था। मेरी जान मेरी गोली लगी थी, लेकिन मुझे इस जान पे लगी गोली का दुख नहीं है, लेकिन उस बात का दुख अवश्य है कि कितने साथियों को हमने खो दिया। हम लोग किस प्रकार से जंगलों से एकत्रित होते वहां तक पहुंचे थे। जब इस दुख को देखते हैं, सोचते हैं, उस मंजर का जब दिमाग में आता है, मस्तिष्क में घूमता है, तो दिखाई देता है कितने साथियों को खोया, कितने राम भक्तों को खोया। ऐसे पापी को क्या आप माफ कर सकते हो जिसने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? वहीं संतोषी अखाड़ा चित्रकूट के महंत रामजी दास महाराज ने आरोप लगाया कि एसपी सरकार के दौरान मंदिरों का पैसा कहीं और खर्च किया जाता था। उधर दिगंबर अखाड़ा चित्रकूट के महंत दिव्य जीवन दास ने भी उन सभी मस्जिदों को मंदिर का स्वरूप देने की मांग की जहां मंदिर के निशान मिले हैं। हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है। किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में
किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों की काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। ना जामा मस्जिद ना कोई मस्जिद, देश की किसी भी मस्जिद में जहाँ हिंदू का एक ईंट में हिंदू प्रतीक है, ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। ये अभियान केवल राम मंदिर और जय सीताराम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ जी इतने तक ये सीमित न रखा जाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो होंगी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।